Good morning, all of you. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of AVST, SPC Government College, अजमेर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विनियोगों का लेखांकन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर H.S. कुमावत। आज हम देखते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, विनियोगों का लेखांकन। सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट। तो जब हमारे पास सरप्लस मनी होती है और उसको हम या तो इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या प्राइवेट सिक्योरिटीज़, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, इनमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस अमाउंट को ही क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार हम इन्वेस्टमेंट से समझते हैं कि सिक्योरिटीज़ को परचेज करना या उसमें अमाउंट डिपॉजिट कराना ताकि इन्वेस्टर्स कोई इनकम अर्न कर सके। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मीन्स स्पेंड मनी आउटसाइड द बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम। जिस प्रकार एक पर्सन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, उसी प्रकार कंपनीज बिजनेस में भी अपनी एक्स्ट्रा मनी को दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में या दूसरी कंपनीज के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वह भी इन्वेस्टमेंट होता है। मनी इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। और भी ऑप्शंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन टू वेज, एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, जो परमानेंटली फॉर ए रेगुलर इनकम के लिए बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वह होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दीज आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड असेट्स, और जो प्रॉफिट होगा वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, P&L अकाउंट में नहीं। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। नाम से क्लियर है, जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और जो मार्केटेबल है, सेल हो सकती है, परचेज होती है। तो इन्वेस्ट इट्स आइडल कैश ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड इज ट्रीटेड एज करंट असेट्स। आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 13, उसमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उसमें दे रखा है कि जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हैं उसको हम करंट असेट्स में डिस्क्लोज करते हैं, और इस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ से जो प्रॉफिट होगा वह P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आल्सो टू टाइप्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़, जिनमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वह फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में रेट ऑफ रिटर्न वेरिएबल यानी फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल शेयर्स पर डिविडेंड कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, तो वह क्या होगा, वेरिएबल। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ICI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इशू किया है। उसको फॉलो करते हुए कंपनीज़ को अकाउंटिंग करनी होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में एक समरी बताता हूँ मैं आपको, जिसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए।
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में निम्न सूचनाएं भी प्रस्तुत करनी चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट की जो कैरी फॉरवर्ड की गई राशि है उसके निर्धारण हेतु कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ की है, और इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन, और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होगा तथा कोई और इनकम होगी तो उनको सेपरेट दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग और करंट इन्वेस्टमेंट को अलग। और इन पर जो टीडीएस काटा है, इनकम टैक्स में टीडीएस काटना कंपलसरी होता है, तो उसको एडवांस टैक्स के अंतर्गत सेपरेट अलग से दिखाएंगे। और जो करंट इन्वेस्टमेंट है उनके डिस्पोजल पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है या कैरी फॉरवर्ड अमाउंट की है तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। इसी प्रकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी सेपरेट शो करेंगे। इसी प्रकार AS 13 में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में उसको जो रिसीव करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वह सब इन्वेस्टमेंट में की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज या कोई ड्यूटी पेड की है या कोई टैक्स पेड किया है तो वह सब इन्वेस्टमेंट में ही शामिल होगा। फिर हम देखते हैं डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट को यदि सेल करते हैं या उसका कैसे डिस्पोजल करते हैं, या आगे लाई गई कोई अमाउंट है या उसका नेट डिस्पोजल अमाउंट है, तो इनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम P&L अकाउंट में या तो डेबिट या क्रेडिट, यानी डेबिट से चार्ज करेंगे या क्रेडिट से करेंगे। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो दो तरह की सिक्योरिटीज़, या हम कह सकते हैं कि हम सेपरेट अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। कैसे? फर्स्ट हम समझ रहे हैं कम इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित सिक्योरिटीज़ है उनका परचेज और सेल। फिर बाद में हम समझेंगे ब्याज रहित यानी एक्स इंटरेस्ट उन सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल। तो अभी हम समझ रहे हैं कम इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल, मतलब कम इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित। तो परचेजर की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी वो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट तो जब परचेजर सिक्योरिटीज़ परचेज करता है यानी इन्वेस्टमेंट करता है तो उस समय कौन सी एंट्री करेंगे वो देखते हैं। जब इन्वेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है और असेट्स को हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके बाद यदि हम पढ़ रहे हैं कम इंटरेस्ट तो उस पर कोई उपार्जित ब्याज है तो वह भी हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। और टू उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए हम या तो टू कैश लिखते हैं या टू बैंक करते हैं। मोस्टली चेक से पेमेंट करते हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट। ये हो गया इन्वेस्टमेंट परचेज। इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे परचेज से संबंधित, फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब इन्वेस्टमेंट में ही इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ही मानी जाती है। नेक्स्ट एंट्री होगी जब इंटरेस्ट की ड्यू डेट होगी, क्योंकि इनकी ड्यू डेट फिक्स होती है, या तो जून होता है या दिसंबर होता है, या जो कंपनी डिसाइड करती है। तो जब ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो उस दिन इंटरेस्ट रिसीव होगा, उस समय क्या एंट्री की जाएगी? तो ऑन रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो पैसा आएगा या तो कैश या बैंक, तो चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, या डीडी से आता है तो भी बैंक अकाउंट डेबिट रिसीवर।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट आया है। और फिर जब 31 मार्च होगी तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उस समय हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री भी की जाएगी, यानी हमने इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जून या दिसंबर में होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, तो वो मार्च का जो इंटरेस्ट था वो एक्रूड तो हो गया, इसलिए हम एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट हमेशा डेबिट करते हैं, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जो 31 मार्च को ही हम जब इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो बैलेंस होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम P&L अकाउंट में इनकम शो करेंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इस प्रकार P&L के क्रेडिट में इंटरेस्ट शो हो जाएगा।